हरे कृष्णा एवरीवन। सो एक और वीडियो आ गया ऋत्विक मायावाद खंडन में। आप कहेंगे अरे प्रभु जी अभी आपका निकला था डूज एंड डोंट्स ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा, कितना बढ़िया वीडियो था। अभी फिर से क्या? देखिए सच बताएं, हमको भी ना ये जो डिविएशंस हैं, ये कंट्रोवर्सीज हैं, इनको एड्रेस करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमको ये अच्छा लगता है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, हरि नाम की महिमा, भक्तों की महिमा, भगवान की महिमा, ये सब बताएं, प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग लाइफ ये बताएं। लेकिन क्या करें, जब हमारे गुरुजनों पे कोई उंगली उठाता है ना तो उंगली को तोड़ना पड़ता है जी। दुख होता है किसी उंगली तोड़ने में, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। हमारी तरफ से आखिरी वीडियो है जी ऑन ऋत्विक मायावाद कि किस प्रकार से ऋत्विक मायावाद जो है इट्स ए डिविएशन, गुरु परंपरा आगे चलती है। तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि हमारा ये वीडियो देख रहा हो पहली बार, अरे ये क्या चीज है रे, तो उनके लिए बताना चाहूंगा वेल ऋत्विक मायावाद जो है बेसिकली एक ऐसा कल्ट है जो कि मानता है कि प्रभुपाद जी जो कि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन पर आकर परंपरा रुक गई। अब उसके बाद और कोई गुरुजन नहीं है, सिर्फ यही गुरु हैं। सो इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे लेकिन गुरु सिर्फ यही रहेंगे। लेकिन हम इस्कॉन मानते हैं कि प्रभुपाद जी के बाद गुरु परंपरा आगे बढ़ती है और बढ़ती रहेगी, क्योंकि बहुत शक्तिशाली आचार्य रहे हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी। सो काफी भक्तों ने हमसे रिक्वेस्ट की, प्रभु जी वी नीड मोर क्लैरिफिकेशन ऑन टू दिस। क्योंकि कई लोग हैं, होता क्या है ना, ऋत्विक मायावाद में फंस गए हैं बेचारे। देखो होता क्या, लीडर्स बेचारे हैं वो तो भटके हुए हैं, हम तो भटके हैं सनम, तुमको ही भटकाएंगे। तो इससे कई लोग हैं जो खुद तो फंसे हुए हैं, लेकिन साथ साथ उनकी जो भोली भाली जनता है अब उनको ही फंसा के बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसे कई ऋत्विक लोगों को जानता हूं जो कि दीक्षा तो ले बैठे हैं इस तरह से ऋत्विक वाली, लेकिन ना आज भी कंफ्यूज हैं कि क्या मैं सही जगह हूं। तो ऐसे लोगों ने हमें मैसेज किया कि प्रभु जी वी नीड मोर क्लैरिफिकेशन, क्योंकि हम तो इतने सालों से भ्रम में जी रहे थे कि शायद ये ऋत्विक इनिशिएशन बोनाफाइड इनिशिएशन है, पर हमें पता लगा नहीं रे ये तो नहीं है। सो कैन वी हैव फर्दर मोर क्लैरिफिकेशन। तो कुछ ऐसे डोनर्स भी हैं जो कि अक्षय पात्र को दान करते हैं, उनको भी डाउट हो गया कि प्रभु जी हम ये पैसा सही जगह दे रहे कि नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम गलत जगह दे रहे हो, तो ऐसा ना हो कि गलत जगह दान देने की वजह से लाइफ में मनुष्यत आ जाए, मेरा बिजनेस ठप हो जाए। हमने कहा अरे भाई रुक जाओ, अभी आपको सब क्लैरिफाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे लोग थे, दे वर आस्किंग फॉर फर्दर मोर क्लैरिफिकेशन, ऑल्दो उनको अंदर से ये कन्विक्शन आ चुकी है दैट यस गुरु परंपरा सिस्टम इज द बोनाफाइड ऑथेंटिक सिस्टम टू गेट मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद। और जो ऋत्विक सिस्टम है ये बोनाफाइड था श्रील प्रभुपाद जी के होते हुए, लेकिन प्रभुपाद जी जाने के बाद ये ऑथेंटिक नहीं है, ये बोनाफाइड नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए आज हम और कुछ रेफरेंसेस आप सबके सामने रखेंगे सो दैट वी कैन बर्स्ट द कंफ्यूजन कंप्लीटली। ऑल्दो हम जानते हैं इसके बाद भी हमारे ऋत्विक मायावादी भाई लोग फर्दर और वीडियोस बनाएंगे। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान को सद्बुद्धि दे, उनकी अपराध की जो भावना है इससे मुक्ति दे, और फिर जो गुरु परंपरा है जो चलती आ रही है और चलती रहेगी इसका हिस्सा बन करके वो आनंदमय भक्ति का अनुभव करें। तो शुरुआत करेंगे हम एक कोट से फ्रॉम सज्जन तोषणी, जो कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई थी, और उसमें श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर कोटेशन दिया है कि किस प्रकार से एक अपसंप्रदाय बनता है। एंड हियर गोज द कोट, द नेचर ऑफ एन अपसंप्रदाय डेविएंट is that they take an exceptional deed done in an exceptional situation of an exalted acharya and make it into a regular standard for all to follow। तो भला ये कौन सी एक्सेप्शनल सिचुएशन थी? वो थी कि श्री प्रभुपाद जी ने अपने प्रतिनिधि चुने थे अपनी उपस्थिति में, जो कि उनकी उपस्थिति में दीक्षा दिया करते थे उनके बिहाफ पर। एक्सेप्शनल सिचुएशन, एक्सेप्शनल डीड कि प्रभुपाद जी किसको फोन से भी दीक्षा दी, लेटर देके भी दीक्षा दी, एक्सेप्शनल। पर क्या यही रूल बन जाएगा? नहीं। तो जो लोग ऐसा करते हैं उसकी वजह से अप संप्रदाय कभी कभी आ जाते हैं। सो अप संप्रदाय मतलब जो आपको अप नहीं लेके जाते, डाउन लेकर के जाते हैं, उनको बोलते हैं अप संप्रदाय। बोले तो डिविएंट संप्रदाय, जो कि एक्चुअल संप्रदाय नहीं है। सो भला डिविएशन किस प्रकार की होती है? देखिए अगर कोई भक्ति योगी है तो क्या बताएगा, मैं भक्ति योगा टीचर हूं, राइट। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि अपनी वेबसाइट में खुला खुला लिखवाए कि हम तो राज कर्म योगी हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे सर पहली बात तो ये भगवद गीता के अंदर कहां पर है, थोड़ा सा बताएं। कर्म योगी हमने सुना हुआ है, ठीक है, और भक्ति योग किस प्रकार से ये राजयोग है, क्योंकि सारी योगा राजा है ये, लेकिन राज कर्म योग ये फ्यूजन कंफ्यूजन। अरे पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कम से कम व्यक्ति ने खुद ही कन्फेस तो कर ले कि हाँ जी हम भटके हुए हैं, हम भक्ति योगी नहीं हैं, हम राज कर्म योगी हैं। वाह, व्हाट एन ऑनेस्टी। Sincere appreciation for this honesty in accepting that yes I have got deviated. May Krishna bless you। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है भला ये ऋत्विक डेविएशन आई तो भला कैसे आई? बात तो सही है। वेल मिड 90s में एक व्यक्ति आया, उनका नाम था कृष्णकांत देसाई, जिसने ना तो इस्कॉन में दीक्षा ली, ना ही उसने दीक्षा ली इन ऋत्विक मायावादियों में। उसने किसी से दीक्षा नहीं ली, और पता नहीं यहां से वहां से कलट करके क्या एक मैनुअल बनाया ऋत्विक मायावाद को। और दुर्भाग्य की बात है कुछ समझदार लोग इसके झांसे में आ गए और आज अलग दुकानदारी खोल के बैठे हुए हैं। अरे सर जिसने आपको ऐसा पढ़ाया वो खुद आपसे दीक्षा नहीं ले रहा,
तो सोचिए वो व्यक्ति क्या खुद वाकई में कन्विंस है उस प्रोसेस को लेकर के, उस सिस्टम को लेकर के ऋत्विक मायावत के? नहीं। और हमें तो ये तो पता लगा कि कृष्णकांत देसाई नाम का व्यक्ति, बल्कि ही इज वर्शिप्ड बाय द ऋत्विक्स की। भाई ये आए थे एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी व्यक्ति। अरे वारे जाऊं दुर्भाग्य को कि कोई भी आके कुछ भी पट्टी पढ़ाएगा और हम आराम से भटक भी जाएंगे और वकील लड़ रहे होंगे, हम सही है, ये इस्कॉन गलत है। कौन पढ़ा गया? कृष्णकांत देसाई। अरे भाई कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ऑल्दो जैसे हमने पहले भी एप्रिसिएशन रखी है ऋत्विक की, आज भी हम करना चाहेंगे कि उन्होंने वास्तव में विश्व गुरु का टाइटल दिलाया श्रील प्रभुपाद जी को। लेकिन बात बताऊं, प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं, हमने उनको विश्व गुरु का टाइटल दिलाया है, तो ये तो कहीं ना कहीं हमने डाउनग्रेड कर दिया है श्रील प्रभुपाद जी की पोजीशन को। ही जगत गुरु, नॉट जस्ट विश्व गुरु, लेकिन हमने टाइटल दिया विश्व गुरु का। अगर कोई पूछे विश्व में और जगत में अंतर क्या होता है, ओए सच अ नाइस क्वेश्चन। विश्व का मतलब, विश्व मतलब पृथ्वी, ये वास्तव विश्व है, वर्ल्ड है। लेकिन जगत का मतलब होता है ना सिर्फ पृथ्वी बल्कि सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स, बल्कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत। जगत गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी, और हमने उनको टाइटल दिला दिया विश्व गुरु। अरे विश्व के भी गुरु और जगत के भी गुरु। तो हालांकि ऋत्विक मायावती मानते हैं कि श्री प्रभुपाद जी ही फाइनल आचार्य हैं, इसके बाद और कोई आचार्य नहीं होगा। सर लिटिल करेक्शन सर, वास्तव में श्री प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य हैं। He is not just an आचार्य, he is the founder आचार्य। इसे प्रभुपाद जी ने जगह कहा कि in future there would be many नित्य सिद्ध वैष्णवास will come in ISKCON just to solidify the whole process of संकीर्तन। ये संकीर्तन मूवमेंट जो है, इसमें भक्ति को और सशक्त करने के लिए बीच में बड़े बड़े महान महान आचार्य भी आएंगे, नित्य सिद्ध वैष्णव भी आएंगे, बट आई विल रिमेन दी फाउंडर आचार्य। लेकिन जो स्टैंडर्ड श्री प्रभुपाद जी ने सेट किए हैं उन्हीं को ही फिर से कंसोलिडेट करेंगे, सशक्त करेंगे, उसको फिर से एम्फसाइज करेंगे। आने वाले फर्दर मोर आचार्यज एंड इवन नित्य सिद्ध वैष्णवास दे विल कम एंड डू दैट। लेकिन फाउंडर आचार्य, नॉट जस्ट आचार्य, फाउंडर आचार्य रहेंगे श्रील प्रभुपाद जी ही। और आप देखिए जितने भी ये अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो रुक गए एक किताब पर और फिर एक गुरु जी पे। जैसे क्रिश्चियनिटी है, बाइबल है और जीसस क्राइस्ट है एंड दैट्स, उसके बाद फिर और कोई गुरु जी नहीं होंगे जी। इस तरह से इस्लाम के अंदर भी है, कुरान है एंड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर, आखिरी मैसेंजर और आखिरी बुक, दैट्स इट। उसी प्रकार से ऋत्विक्स में मानते बस प्रभुपाद जी बुक्स और प्रभुपाद जी बस अब आखिरी आचार्य, अब आगे कोई गुरु परंपरा सिस्टम नहीं। सो ऋत्विक्स एक्चुअली दे आर फॉलोइंग अब्राहमिक स्ट्रक्चर ऑफ परंपरा, यानी कि आचार्य जी रुक गए, अब आगे और कोई आचार्य नहीं होने वाला है जी। तो अगर हम अब्राहमिक फोल्ड में रह करके सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करने का सोच रहे हैं तो क्या हम वाकई में ऐसा कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डिविएशन है दैट वी आर लीविंग आवर ओन स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर ऑफ सनातन धर्म एंड गेटिंग डिविएटेड टू अब्राहमिक वे ऑफ प्रीचिंग। अरे ऐसा कैसे रे? और जिस तरह से अब्राहमिक रिलीजन्स के अंदर देखा जाता है कि अक्सर दूसरे धर्मों की बड़ी निंदा होती है, हम ही हम हैं सर, यही तो गम है, सिर्फ हम ही हम हैं रे। उसी प्रकार से देखिए ऋत्विक से ही मानते हैं कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है, ये इस्कॉन भी गलत है, हरे कृष्णा गलत, ये गलत है, माफी मांगो। ये बिल्कुल एकदम सेम मेंटालिटी। इवन आप देखिए भाषा का तरीका वही है। जितने ऋत्विक्स लोग आज वीडियोस बनाते हैं ना, भाषा, शब्दों का चयन, अग्रेशन बिल्कुल वैसा नजर आता है मानो जैसे होते ना ये अब्राहमिक रिलीजन के जो फैनाटिक्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बोलचाल का तरीका। सर कहां जा रहे हो रे? जिस तरह से अब्राहमिक रिलीजन्स के अंदर भी उनके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, राइट? जैसे कि अगर इस्लाम है तो उसमें 73 सेक्ट्स एंड इवन मोर आर देयर। सेम क्रिश्चियनिटी के अंदर भी अपने अपने सेक्ट्स हैं, उसमें कैथलिक्स भी हैं, उसमें रोमन्स भी हैं, उसके अंदर मोरमन्स भी हैं एंड मेनी आर देयर। इस तरह से ऋत्विक्स के अंदर भी कई छोटे छोटे ग्रुप हैं और वो आपस में मिलते जुलते भी नहीं है, आपस में एक दूसरे को है तेरी तो। अरे वाह क्या बात है। सो ऋत्विक मायावाद इज फॉलोइंग द फुटपाथ ऑफ अब्राहमिक रिलीजन। सो सैड। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। So all the Abrahamic religion के अंदर there are few broad-minded people as well. पर काश क्या आप उस रास्ते पे चल पाते, so then you would not be criticizing others but accepting गुरु परंपरा as it is. तो क्या श्री प्रभुपाद जी ने वाकई में ऐसा बोला है कि उनके डिसाइपल्स आगे और फर्दर डिसाइपल्स बनाएंगे? Well, here are going to be flood of references for all of you. यहाँ तो हंस दूत प्रभु है, उनके डिसाइपल है, उनको लिखने श्री प्रभुपाद जी, ऑल ऑफ माय डिसाइपल्स विल बी अलाउड टू इनिशिएट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ जनरेशंस। साथ ही तो श्री कृष्ण स्वामी को लिखने श्री प्रभुपाद जी, इन डिसअपीयरेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर यू कैन एक्सेप्ट डिसाइपल्स विदाउट एनी लिमिटेशन। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कितने ओपन है दैट यस जनरेशंस आगे बढ़ेंगी कैसे, डिसाइपल्स के डिसाइपल्स के डिसाइपल्स। एक औपचारिकता बस ये है कि गुरु की उपस्थिति में शिष्य और शिष्य स्वीकार नहीं करता है, पर जैसे गुरुदेव चले जाते हैं तो उनके विरह में
और उनकी सेवा में वो शिष्य स्वीकार करता है। यस, इस तरह से एक रूम कॉन्वर्सेशन में 1971 में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, whoever is initiated he is competent to make disciples। तो यानी जो दीक्षा ले चुका है और अब वो भक्ति में परिपक्व हो चुका है, ऐसा व्यक्ति आगे डिसाइपल्स बना सकता है। साथ ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, if one is conversant in the science of Krishna he can become दीक्षा गुरु। So यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होए, the one who is expert in science of Krishna consciousness can become गुरु। तो क्या हम ये मान के चले कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स में, हजारों डिसाइपल्स में एक भी ऐसा नहीं था जिसको कृष्णा कॉन्शियसनेस की साइंस समझ में आई हो? सर ये अगेन अपमान है श्री प्रभुपाद जी का कि प्रभुपाद जी इनको ट्रेनिंग नहीं दे पाए 11 साल में कि दैट व्हाट इज द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनकी बुक्स को पढ़ने के बावजूद भी कोई भी समझ नहीं पाया व्हाट इज साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसा क्या? अगेन ये प्रभुपाद जी की बुक्स का भी अपमान है और श्री प्रभुपाद जी का भी अपमान है। सो ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मेनी डिसाइपल्स ऑफ श्री प्रभुपाद जो कि जानते थे कि वास्तव में कृष्ण तत्व क्या है। यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। अब इस पर हमारे ऋत्विक मायावादी कहेंगे कि अरे बाबा प्रभुपाद जी ने तो कृपा दी थी, इन्होंने ली नहीं। कुछ भी। अरे माय गॉड, क्या मतलब सबके सब इतने नालायक निकले, एक भी डंका नहीं निकला? ओह, डू यू थिंक दिस इज लॉजिकल? डज दिस मेक सेंस कि ऐसे पावरफुल आचार्य आए और डिसाइपल नालायक हो तो उसकी नालायकी तो कम ना कर पाए, वो अपनी कृपा से साधना कर रहा है। वो क्या वो 16 माला जप नहीं करता? क्या नियम का पालन नहीं करता? किया उसने, उसके बावजूद भी वो गुरु बनने के लायक नहीं बन पाया। ओ इज दैट सो? मतलब सारे के सारे इसको बोलते हैं लॉजिकल फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मेरी जेब काट ले, मतलब अरे क्या यार दिल्ली तो ना जेब कतरों का शहर है यार। नहीं, सारे जेब कतरे नहीं है, ये लॉजिकल फैलेसी है। लॉजिकल फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, सब के सब जेब कतरे पर सारे जेब कतरे नहीं है। हाँ, 2-4 जेब कतरे भी हैं, नो डाउट। इस प्रकार से नो डाउट ऐसे भी लोग हैं जो कि प्रभुपाद जी शिष्य बने पर इतने केपेबल नहीं बन पाए कि वो गुरु बन पाते। पर हम कहें अरे ये तो सब के सब नालायक निकले, पर क्या ऐसा है? नहीं, इसको बोलेंगे लॉजिकल फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। कोई भी स्वीकार नहीं कर पाया, सब के सब नालायक निकले। सर 2-4 होता है ऐसे निकले हो जो कि इतने कॉम्पिटेंट डिसाइपल ना बन पाए हो, सारे के सारे ही नालायक निकलेंगे। ये है लॉजिकल फैलेसी, इट्स लॉजिकली फैलेशियस कि सब के सब निकम्मे हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी के शिष्य भी महान हैं, पूजनीय हैं, स्पेशली वो डिसाइपल्स जिन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया, तपस्या की है और भक्ति में आज इतने बड़े चढ़े हैं कि वो आज हजारों डिसाइपल्स को उतार रहे हैं। अगेन देन श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, लेटर टू जॉन मिलर, सो फार एज योर टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम ब्रह्मानंद महाराज आई हैव नो ऑब्जेक्शन, बट इन प्रेजेंस ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट द एटिकेट। तो अगेन प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं कि एक एटिकेट है कि गुरु की उपस्थिति में शिष्य डिसाइपल्स नहीं बनाता, लेकिन अगर गुरु जा चुके हैं तो गुरु की कृपा को आगे लेकर जाता है डिसाइपल्स। इट्स जस्ट अबाउट एटिकेट, बट यस ही हैज नो ऑब्जेक्शन कि अगर ब्रह्मानंद स्वामी आगे दीक्षा गुरु बनते हैं, फॉलोइंग दिस लिटरेचर स्ट्रिक्टली, देन यू विल बी एबल टू मेक डिसाइपल्स। अगेन श्री प्रभुपाद जी एम्पावर कर रहे हैं डिसाइपल्स को। इसी प्रकार से अच्युतानंद स्वामी को लिख रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, समटाइम्स अगो यू आस्क्ड माय परमिशन फॉर एक्सेप्टिंग डिसाइपल्स, नाउ द टाइम इज अप्रोचिंग वेरी सून व्हेन यू विल हैव मेनी डिसाइपल्स। साथ ही भगवद गीता पे एक प्रवचन दे रहे हैं श्री प्रभुपाद जी बॉम्बे में, जस्ट लाइक आई हैव स्पोकन समथिंग टू माय डिसाइपल ही सेज द सेम थिंग टू हिज डिसाइपल। इस प्रकार से कीर्तनानंद स्वामी को लिखा श्री प्रभुपाद जी ने, जस्ट लाइक आई हैव गॉट डिसाइपल्स इन फ्यूचर दीस डिसाइपल्स मे हैव मेनी ब्रांचेस ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन। इस तरह प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वन हु इज नाउ द डिसाइपल is the next spiritual master. Every one of you should become guru. I am training you for that. यहाँ प्रभुपाद जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या मतलब प्रभुपाद जी की ट्रेनिंग फेल मार गई? ऐसा क्या? कितना अपमान करोगे रे, कितना अपमान करोगे रे हमारे श्री प्रभुपाद जी का, मत करो इतना अपमान। वो ट्रेनिंग दे रहे शिष्य को, फिर भी कोई गुरु नहीं बन पाया, इतने नालायक। और इस प्रकार से कितनी कोटेशंस निकलती रहेंगी जहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सुन लो ओ ऋतिक, ओ भाइयों, अरे मैं एम्पावर कर रहा हूं मेरे डिसाइपल्स, दे कैन बिकम गुरु। चाहे वो कितने लेटर्स हो, रूम कॉन्वर्सेशंस हो, लेक्चर्स हो, प्रभुपाद जी अलग अलग मौके पे बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं। सो हियर वी शेयर्ड सम ऑफ द कोटेशंस बाय श्रील प्रभुपाद दैट यस he wanted his disciples to become gurus. तो प्रभुपाद जी ने बार बार इस बात को एम्फसाइज किया that there are going to multiple branches of disciplic succession. जैसे प्रभुपाद जी आप देखिए सीक्वेंस में, राइट, 32nd नंबर पे आ रहे हैं श्री प्रभुपाद जी एज एन आचार्य। सो अब उनके गुरु भाई भी हुए जो कि साथ में वो भी दीक्षा गुरु थे अपने अपने गौड़ी मठ के अंदर। सो हम देख रहे हैं अलग अलग ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच श्री प्रभुपाद जी, और अब क्या ब्रांच पे रुक जाएगी ना, ये ब्रांच अब आगे और फैलेगी। इस प्रकार से ब्रांच आगे फैलती है, यस, इन अ स्पिरिचुअल वे, नॉट इन अ बायोलॉजिकल वे। ये ब्रांचेस आगे एक्सपैंड करती हैं और यही प्रभुपाद जी चाहते भी थे। तो ऋत्विक ये भी कहते हैं कि आज ऐसे कितने ही टेप्स हैं जो कि आज ट्रेसेबल नहीं है, पता नहीं खो गए, जला दिए, भस्म हो गए, क्या हो गया उनका। सर पता नहीं कौन से टेप्स की आप चर्चा कर रहे हो वैसे, लेकिन मान लो हाइपोथेटिकली वाकई में जला दिए गए, भस्म हो गए और उस पर जो है लोडी बना दी गई, हो गया, चलो मान लिया, चलो और ऐसा हुआ नहीं है, चलो मान लिया अगर। लेकिन अभी जितने भी कोटेशंस अभी हमने आपसे शेयर किए हैं, क्या ये बंटी बबली के जोक्स हैं सारे के सारे? नहीं, ऐसे कितने ही बतेरी कोटेशंस हैं ये मानते हुए कि प्रभुपाद जी यहां कुछ सीरियस बात कर रहे हैं, इसको तो स्वीकार कर ले। उस टेप में क्या था,
पता नहीं कौन से टेप की आप चर्चा कर रहे हो। मान लो कोई टेप था जो आज ट्रेसेबल नहीं भी है, लेकिन आज जो अवेलेबल है, जो ट्रेसेबल है, उसको तो स्वीकार कर लें हम लोग। नहीं, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, देखिए इसमें तो हमारी बात बन नहीं रही है ना, तो हम तो उसमें से बात निकालेंगे जो कि आज अवेलेबल ही नहीं है। अरे सर, कितनी बार लॉजिक की हत्या करेंगे सर, लॉजिक विचार में तंग आ चुका है, मेरा मर्डर कितनी बार होगा। लेकिन हमारे ऋत्विक भाई बोलेंगे नहीं, जुलाई 9, 1977 का वो लेटर वही फाइनल ऑर्डर है, क्योंकि हमारे कृष्णकांत देसाई जो हमारे आचार्य हैं ऋत्विकों के, उन्होंने ऐसा बोला है ना, फाइनल ऑर्डर मतलब वही फाइनल ऑर्डर है। ओके सर, क्यों जुलाई है, जुलाई के बाद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आए प्रभुपाद जी की सर? ओ रियली? आइए आगे बढ़ते हैं। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त, अगस्त के बाद फिर सितंबर, अक्टूबर भी आता है, राइट? अक्टूबर और नवंबर की बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन है। सो सबसे पहले लेते हैं अक्टूबर की कॉन्वर्सेशन। तो 18 अक्टूबर 1977 की कॉन्वर्सेशन है, जिसमें कि प्रभुपाद जी श्री जय पताका स्वामी महाराज जी को इंडिकेट करते हुए बोल रहे हैं। भला जय पताका स्वामी महाराज जी वाला कौन है? ये हमारे मधु पंडित प्रभु जी के गुरु महाराज जी हैं। उन गुरु को छोड़ चुके हैं मधु पंडित प्रभु जी, दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे जय पताका स्वामी महाराज जी को श्रील प्रभुपाद जी उनका गुणगान करते हुए उनको एम्पावर कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए उस कॉन्वर्सेशन के अंदर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, सो आई हैव डिप्यूटेड सम ऑफ यू टू इनिशिएट। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, यस एक्चुअली यस श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा, सो आई थिंक जय पताका कैन डू दैट इफ ही लाइक्स, आई हैव ऑलरेडी डेप्यूटेड, टेल हिम। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, यस। तो प्रभुपाद ने बोला, सो डेप्यूटीज जय पताका नेम वाज देयर, या भगवान स्वामी बोलते हैं, इट इज ऑलरेडी ऑन देयर श्रील प्रभुपाद, हिज नेम वाज ऑन दैट लिस्ट प्रभुपाद, सो आई डेप्यूट हिम टू डू दिस एट मायापुर एंड यू मे गो विद हिम, आई स्टॉप फॉर दिस टाइम बीइंग, इज दैट ऑल राइट? तो कृष्ण महाराज कहते हैं, स्टॉप डूइंग व्हाट श्रील प्रभुपाद? उन्होंने पूछा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस इनिशिएशन आई हैव डिप्यूटेड द माय डिसाइपल्स, इज इट क्लियर और नॉट? So as per dictionary, deputed का मतलब होता है अपॉइंट और इंस्ट्रक्ट समवन टू परफॉर्म अ टास्क फॉर विच वन इज रिस्पॉन्सिबल। तो इस पर हमारे ऋत्विक भाई बोलेंगे, लेकिन हमारे आचार्य कृष्णकांत देसाई जी ने बोला है कि यहां डिप्यूट का मतलब ऋत्विक है, गुरु नहीं है। सर थोड़ी कॉन्वर्सेशन में और आगे बढ़ते हैं। तो गिरिराज महाराज बोले, इट इज क्लियर। प्रभुपाद ने कहा, यू हैव गॉट द लिस्ट ऑफ नेम्स? तो कृष्ण महाराज ने कहा, यस श्री प्रभुपाद। अब देखिए प्रभुपाद जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, एंड इफ बाय कृष्णा's grace I recover from this condition, then I shall begin, or I may not be pressed in this condition to initiate. It is not good. ये जो ऋत्विक इनिशिएशन का जो सिस्टम है ये ऑलरेडी चला आ रहा है, मतलब प्रभुपाद जी को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि नाउ आई कांट इनिशिएट। वेल उनके बिहाफ पे ऋत्विक ऑलरेडी इनिशिएशन दे ही रहे हैं, तो भला अब ये बोलने की क्या आवश्यकता है कि अब मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता? तो प्रभुपाद जी बोल रहे, इफ आई मे रिकवर फ्रॉम दिस कंडीशन, व्हिच कंडीशन? हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन से रिकवर अभी होना उनको लग रहा है कि अभी नहीं हो पाएगा, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अब मेरा दीक्षा देना ना वो अब ठीक नहीं रहेगा, तो आई शुड नॉट बी प्रेस्ड फॉर दिस, क्योंकि अब मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी ही इज ब्लेसिंग एंड एम्पावरिंग श्री जय पताका स्वामी महाराज, जिनको छोड़ बैठे हैं हमारे मधु पंडित प्रभु जी, जो गुरु का त्याग कर दे, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वीडियो में आगे। अगर यहां ऋत्विक इनिशिएशंस की बात हो रही होती तो प्रभुपाद जी ये सेंटेंस बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि ऋत्विक इनिशिएशन इज ऑलरेडी हैपनिंग, क्योंकि जुलाई 9 में जो डेप्यूटेशन हुई है ऋत्विक्स की वो चली आ रही है। तो अब ये अपना प्रभुपाद जी को बोलेंगे, दैट मींस यहां प्रभुपाद जी एक्चुअल में इनिशिएशंस की ही बात कर रहे हैं। अब अक्टूबर के बाद, इस 18 अक्टूबर 1977 की कॉन्वर्सेशन के बाद आते हैं नवंबर में। 2 नवंबर 1977 यानी प्रभुपाद जी के तिरुभाव से कुछ दिन पहले की एक कॉन्वर्सेशन है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको लीड कर रहे हैं राम कृष्ण बजाज, और वो प्रभुपाद जी के आगे बहुत ही रेलेवेंट इंक्वायरी रखते हैं कि प्रभुपाद जी अब आपका जाना तो कभी भी हो सकता है, अब भला कौन होगा जो कि आपकी इस मूवमेंट को संभालेगा? तो यहां पर वो गेस्ट आकर पूछते हैं प्रभुपाद जी से कि अब ये जो मूवमेंट आगे लेकर जाएगा व्यक्ति, तो एक ही व्यक्ति होगा या 5-10 लोग होंगे जो मिलकर के इसको आगे लेकर के जाएंगे? तो यहां प्रभुपाद जी बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को इंडिकेट करते हुए कि अब वास्तव में उनकी आज्ञा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि सब आगे जाके गुरु हों, अफकोर्स जो प्रामाणिक होंगे निश्चित रूप से वो गुरु हों, तो इस प्रकार से गुरु परंपरा आगे बढ़ेगी। तो प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पेसिफाई किया है। तो यहां प्रभुपाद जी एम्फसाइज करें कि हाँ यहाँ वन सिंगल आचार्य सिस्टम नहीं रहेगा, यहां मल्टीपल डिवोटीज होंगे हु वुड लीड द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजरली एज वेल एज स्पिरिचुअली, क्योंकि ये वास्तव में कोई साम्राज्य नहीं कि राजा है उनका बेटा होगा वो आगे वो लीनियज को आगे लेके जाएगा, सिंगल पर्सन नहीं। प्रभुपाद जी का नो ग्रुप ऑफ डिवोटीज जो कि स्पिरिचुअली और मैनेजरली इस संस्था को, इस कॉन को संभालेंगे। इसके बाद ये जो गेस्ट आए हुए थे इन्होंने कुछ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन की, कहा कि मैं चाहता हूं कि ना शिष्यों को आप बाहर भेज दीजिए, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ना हो। तो इस प्रकार से शिष्य जो है बाहर चले गए और फिर प्रभुपाद जी की बातचीत हुई भी उनसे। तो शिष्य वापस आए, उन्होंने पूछा श्री प्रभुपाद जी हम तो बाहर चले गए थे, तो भला आपकी क्या बातचीत हुई इन गेस्ट से? तो आइए देखिए प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया इसमें। सो ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, दे वांटेड एन इंडियन टू बी अ लीडर? तो प्रभुपाद जी ने बोला यस, और प्रभुपाद जी हंसते हैं, एवरीवन ऑल माय डिसाइपल्स दे आर लीडर्स, एज प्योरली एज दे फॉलो दे बिकम लीडर,
If you want to follow, you can become a leader. You are Indian, but you don't want. I told them that. तो बालकृष्ण महाराज ने कहा, yes, they probably wanted to propose somebody who would take over our movement. प्रभुपाद जी बोले, yes, leader. Leader means one who has become first class disciple. He is a leader. एवं परंपरा प्राप्तम. One who is perfectly following. सर, अगर ये सिर्फ मैनेजरियल बात हो रही होगी तो यहां पर एवं परंपरा प्राप्तम वाला श्लोक प्रभुपाद जी कोट नहीं करेंगे. ये परंपरा मतलब स्पिरिचुअल लीनेज. इट इज नॉट मैनेजरियल लीनेज. तो प्रभुपाद जी स्पिरिचुअल लीनेज की बात कर रहे हैं. अच्छा, तो कौन होगा स्पिरिचुअल लीडर भला? तो जो कोई फॉलो करेगा, दे ऑल बिकम लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स. सो वो संस्था को भी मैनेज करेंगे और साथ साथ ही स्पिरिचुअली भी इसको आगे लेकर के जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ शिक्षा एज वेल एज दीक्षा. और देखिए, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर बनने का मतलब ही है द पर्सन इज हैविंग हाई स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स. क्योंकि साधुओं को मैनेज करने के लिए साधु होना जरूरी है, भक्तों को मैनेज करने के लिए भक्त होना जरूरी है. तो क्या प्रभुपाद जी शिष्य ऐसे शुद्ध भक्त हैं? जी हाँ, 100% शुद्ध भक्त हैं. जैसे कि श्री प्रभुपाद जी गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने भी किसी को आचार्य अपॉइंट नहीं किया. इस संदर्भ में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ गुरु महाराज कुड हैव सीन समवन हु वाज क्वालिफाइड एट दैट टाइम टू बी आचार्य, ही वुड हैव मेंशन्ड. Because on the night before he passed away, he talked of so many things, but he never mentioned an acharya. तो क्या श्री प्रभुपाद जी आचार्य नहीं है? हैं. और उनके गुरु महाराज जी ने आखिरी समय में यह शब्द आचार्य को कोट नहीं किया, ना किसी को अपॉइंट किया. बट यस, आचार्यस मैनिफेस्ट. प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य रहेंगे, लेकिन हाँ, उनके आशीर्वाद से कई सारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु भी प्रकट होंगे. बल्कि ऐसे कई गौड़े वैष्णव आचार्य हैं जो कि मानते हैं, ये मानना कि अब गुरु परंपरा रुक गई प्रभुपाद जी पे, ये एक तरह का नास्तिकवाद है. क्योंकि ये प्रभुपाद जी और गुरु परंपरा की पोटेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है. सो इन अ वे इट्स अ काइंड ऑफ एथिज्म. देखिए, वैसे श्री प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य, लेकिन वो कभी भी साधु गुरु शास्त्र से डिविएट नहीं होंगे. बल्कि कहना कि प्रभुपाद जी ने अलग सिस्टम शुरू कर दिया है, शास्त्र की बात ना करिए मेरे से. अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता है तो सुनिए प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है. If we do not cultivate knowledge, then we are as good as animals. Now another animal is saying that there is no need of books and he has become guru. तो अब प्रभुपाद जी ने ही एक बड़ा स्पेशल टाइटल दे दिया ऐसे लोगों को जो कि शास्त्र पर विश्वास नहीं करते हैं, या जो बोलते हैं प्रभुपाद जी जो है शास्त्र पालन नहीं करेंगे, वो तो अपना खुद का निकालेंगे कुछ. अरे सर, आपके लिए बड़ा स्पेशल टाइटल दिया प्रभुपाद जी ने, सुनकर आपको आनंद आया होगा. तो किस प्रकार से जो ऋत्विक सिस्टम है दीक्षा का, ये इम्प्रैक्टिकल है. भला कैसे? रीजन नंबर 1, तो एक वर्स है जो कि हरि भक्ति विलास में आता है, जिसमें कि बताया गया कि किस प्रकार से गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, तो उसके डायनामिक्स क्या होते हैं. सो हरि भक्ति विलास में बोल रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी, द प्रोस्पेक्टिव गुरु एंड डिसाइपल शुड लिव टुगेदर फॉर 1 year बिफोर इनिशिएशन. Thus they come to understand each other's nature. There is no other way to ascertain this. साथ ही प्रभुपाद जी ने भी कहा है, a guru must also study the disciple who wants to become a disciple, must study him whether he is fit for becoming a disciple. This is a way of making relationship between guru and disciple. अब देखिए, जहां पर दीक्षा हो रही है विग्रह के साथ, all विग्रह लिविंग है, अगेन विग्रह लिविंग है, लेकिन क्या एक प्राकृत व्यक्ति, एक नया व्यक्ति, एक नौसखिया व्यक्ति क्या विग्रह के साथ आदान प्रदान कर सकता है? कोई चिन्मय चेतना वाला व्यक्ति विग्रह की चिन्मयता को जान सकता है, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है. लेकिन क्या कोई नया व्यक्ति जो अभी भी दीक्षित हुआ है वो प्रभुपाद जी के साथ रिश्ता बना पाएगा, सीन की वाकई में चिन्मय है, और वो चिन्मय है, पर क्या उनकी चिन्मयता को देख पाएगा? नहीं. क्या प्रभुपाद जी यहां पर देखें कि वो वाकई में अभिव्यक्ति लायक है, नहीं है? हाल ही श्री प्रभुपाद जी जान सकते हैं, बिकॉज ही हैज गॉट कनेक्शन विद सुपर सोल. लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि नया नया है, क्या वो प्रभुपाद जी के विग्रह में गुरु को देख पाएगा? क्या उसकी चेतना इतनी चिन्मय है? अभी नहीं है. ऑल्दो श्री प्रभुपाद इज लिविंग, वो चिन्मय है. तो ये जो कोटेशन है हरि भक्ति विलास का रिगार्डिंग द डायनामिक्स ऑफ टेस्टिंग द गुरु टू द डिसाइपल एंड डिसाइपल टू गुरु एंड देन हैविंग अ बॉन्ड, ये हो ही नहीं सकता विग्रह के साथ, ऑल्दो विग्रह आर लिविंग. दूसरा, हमारे ऋत्विक भाई बोलते हैं, अरे भाई बुक्स ही सब कुछ है, दैट्स इट. मान लो किसी को अगर दीक्षा लेनी हो तो क्या व्यक्ति दीक्षा बुक से ले सकता है? नहीं, व्यक्ति से ही दीक्षा लेनी होती है. और मान लो मुझे कोई डाउट आया और उस सवाल का जवाब है इन 12th कैंटो श्रीमद् भागवतम. सोचिए, 17,000 श्लोक पार करेगा तो उसको जवाब मिलेगा. क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? तो वैसे शिक्षा गुरु से कोई व्यक्ति अपने डाउट दूर करे, समझ में आता है. और अगर कोई व्यक्ति दीक्षा गुरु से अपने सवालों के जवाब चाहे तो क्या वो श्री प्रभुपाद जी के विग्रह के पास जाकर के इतना एलिवेटेड है कि विग्रह की चिन्मयता को देख करके वो उनसे इंटरेक्ट कर लेगा और सवाल जवाब ले लेगा? पॉसिबल है? या बुक से ले लेगा? इज इट पॉसिबल कि ना हम तो जी बुक्स पढ़ेंगे, बस बुक्स ही सब कुछ है, बुक में सारे सवालों के जवाब है? अरे सर, मान लो किसी को गृहस्थ बनना है या ब्रह्मचारी बनना है, अभी डाउट है उसको. अब गृहस्थ आश्रम के बारे में 11th कैंटो में लिखा है. अब 11th कैंटो को तो हमारे ऋत्विक लोग मानते नहीं, कहते हम तो बस ये मानते हैं प्रभुपाद जी ने 10th स्कंद और 13वां अध्याय तक ही दिया है. अच्छा, तो सर यानी सोल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं कभी? अरे, तो ये प्रैक्टिकल ही नहीं है. आप सोचें सिर्फ बुक्स ही रहेंगे. देखिए प्रभुपाद जी इस बारे में क्या बोलते हैं. देयर इज वन लेडी, शी अप्रोच्ड श्री प्रभुपाद. सो हियर इज द कन्वर्सेशन. तो इंडियन लेडी ने कहा, हाउ डज वन कांटेक्ट द स्पिरिचुअल मास्टर? थ्रू द बुक. कैन यू कांटेक्ट द स्पिरिचुअल मास्टर? प्रभुपाद ने कहा, नो, यू हैव टू एसोसिएट. आपको संग करना पड़ेगा. तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा, कैन यू एसोसिएट थ्रू अ बुक?
She asked. तो प्रभुपाद ने कहा, yes, through books and also personal. Because when you make a spiritual master, you have got personal touch. Not that in air you make a spiritual master. You make spiritual master concrete. So, as soon as you make spiritual master, you should be inquisitive. तो ये प्रभुपाद जी ने श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के अपीयरेंस डे के दिन ये लेक्चर दिया था 3 सितंबर को 1971 लंदन में। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हाँ जी, अगर आप संग करना चाहें तो बुक्स के माध्यम से आप संग कर सकते हैं, लेकिन आपको एसोसिएट भी करना पड़ेगा, बिकॉज पर्सनल टच इज रिक्वायर्ड। अगर आप बुक भागवत को समझना चाहते हैं तो आपको व्यक्ति भागवत के पास तो जाना ही पड़ेगा, उनसे शिक्षा दीक्षा तो लेनी पड़ेगी, उनके सानिध्य में आप बुक भागवत को समझ सकते हैं। तो कोई बोले सिर्फ बुक्स ही हैं, बुक्स ही काफी हैं? सर, बुक समझने के लिए ना आपको गुरुजन चाहिए होते हैं, शिक्षा दीक्षा गुरु चाहिए होते हैं, तभी आप बुक्स को समझ सकते हैं। तो बुक्स को कैसे समझेंगे? इन दो आंखों से ना, साधु और गुरु की आंखों से, इन चक्षुओं से वास्तव में हम शास्त्र को समझ पाते हैं। या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, एनीवे यू हैव टू टेक इंफॉर्मेशन। सिमिलरली गुरु, अकॉर्डिंग टू शास्त्र, हु इज गुरु? He must be confirmed by sadhu, saintly person, by shastra. Then he is guru. साधु, शास्त्र, गुरु, वाक्य तीने ते करिया ऐक्य। तो यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार साधु, गुरु और शास्त्र, ये तीनों वास्तव में ऐक्य, दे आर ऑलवेज अलाइंड विद ईच अदर। और ये लाइन भला कहां जाती है? अलाइंड विद ईच अदर टुवर्ड्स कृष्णा। तो इसीलिए गुरु ही है जो कि शास्त्र समझाएंगे। अगर हमें ABCD सीखने के लिए गुरु चाहिए, तो भगवत विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु नहीं चाहिए हमें, तो शिक्षा दीक्षा गुरु हमें चाहिए। तो ये ऋत्विक सिस्टम है। नंबर 1, ये इम्प्रैक्टिकल है। रीजन भी, इसमें गुरु डिसाइपल एक दूसरे को परख ही नहीं सकते, एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। वाई? बिकॉज भले ही श्री प्रभुपाद जी का विग्रह तो चिन्मय है, लेकिन डिसाइपल, अरे वो तो एकदम न्यू कमर है, वो तो नौसखिया है। तो भला कैसे रिश्ता बनेगा गुरु डिसाइपल का? प्रैक्टिकल नहीं है। और ऋत्विक सिस्टम किस प्रकार से लॉजिकल है? वेल, सेकंड नंबर वो ये है कि किस प्रकार से अगर आप बुक्स को फाइनल मानते हैं तो बुक्स को समझेंगे कैसे? सर, गुरु चाहिए होते हैं। नाउ थर्ड रीजन व्हाई ऋत्विक सिस्टम इज इम्प्रैक्टिकल। देखिए होता क्या है, अब जो ऋत्विक है, जिसने की दीक्षा कराई प्रभुपाद जी के विग्रह से, ठीक है जी, अब जो दीक्षा हुई है प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद जी गुरु हैं, लेकिन ये उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता होता ना, वो रिश्ता नहीं बन रहा। लेकिन जो चलता फिरता व्यक्ति है जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन वो गुरु नहीं है, वो तो सिर्फ एक ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जो गुरु हैं, भले चिन्मय है, लेकिन उनके साथ वो डीलिंग नहीं कर सकता। अरे ये तो लव ट्रायंगल बन गया रे। तो इस प्रकार से इस ऋत्विक सिस्टम के अंदर ये जो रिश्ता है ना गुरु डिसाइपल का, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। अब देखिए भगवद गीता के अंदर चैप्टर 4:34 क्या बोलता है? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ और क्या करो? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये 3 कार्य करने पड़ते हैं शिष्य को गुरु के पास जाकर के, फिर उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन सेवा कैसे करेगा? परिप्रश्न कैसे करेगा? विग्रह रूप में हालांकि प्रभुपाद जी हैं, जीवित हैं अगेन, लेकिन एक नया व्यक्ति कैसे इंटरेक्ट करेगा विग्रह के साथ? सो दैट मींस एक नया व्यक्ति कनेक्ट नहीं कर पाता प्रभुपाद जी से। ऑल द प्रभुपाद जी कृपा है उसके ऊपर, लेकिन वो जो इस रिश्ते को जीना होता है ना, वो जी नहीं पाता। तो इसलिए देखा जाए, इन अ वे इट इज नॉट रियली वेरी प्रैक्टिकल टू हैव ऋत्विक काइंड ऑफ इनिशिएशन, जहां पर ये प्राकृत व्यक्ति, एक न्यू कमर, किसको चुने, किसके साथ इंटरेक्ट करे? व्यास पूजा बनाए तो किसकी बनाए? अगर फ्लावर दे तो किसको दे? ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव को या प्रभुपाद जी को? मैंने प्रभुपाद जी को दिया, लेकिन प्रभुपाद जी थैंक यू नहीं आया, और तो प्रभुपाद जी ने थैंक यू बोला होगा, लेकिन नया नवेला भक्त है, कैसे समझे भला इसको? तो इन अ वे जो डिसाइपल है, ही इज इन अ फिक्स। तो ऋत्विक इनिशिएशंस स्क्रिप्चुरली भी बोनाफाइड नहीं है, और प्रैक्टिकली देखा जाए ना, इसमें जान ही नहीं है। इट इज हाईली इलॉजिकल। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 वर्स नंबर 71। गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। अ स्टूडेंट शुड ऑलवेज रिमेन टू बी चेस्टाइज्ड बाय गुरु, दैट्स हिज राइट पोजीशन, एंड एज सून एज ही थिंक्स दैट ही हैज बिकम मोर देन हिज गुरु, देन ही विल बी फिनिश्ड हिज करियर। तो यहां प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कभी शिष्य भटक रहा हो तो गुरु क्या करते हैं? उसमें शासन करते हैं, उसको डांट लगाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अगर विग्रह रूप में है तो वह डांट कैसे लगेंगे? ऑल दो श्री प्रभुपाद जी इज देयर इन डिवाइन फॉर्म एज अ डीटी, लेकिन यूजुअली डीटीज डांट लगाते नहीं। यूजुअली, इन वेरी एक्सेप्शनल केसेस हो सकता लगा लें, वेरी वेरी एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन विग्रह यूजुअली डांट नहीं लगाते। तो वो जो गुरु डिसाइपल का एक्सचेंज है ऑफ चेस्टाइजमेंट, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओनली एक्सेप्शनली कभी हुआ हो तो हुआ हो, बिकॉज श्री प्रभुपाद डीटीज आर लिविंग, बट जनरली एक कनिष्ठ भक्त के साथ डीटीज इंटरैक्ट करते नहीं है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे प्रभुपाद जी खुद जब यहाँ धराधाम पे थे, तो जैसे वो एक्सचेंज किया करते थे डिवोटीज के साथ, वैसे विग्रह रूप में ऑफ कोर्स वो नहीं करते, ऑल्दो डीटीज आर लिविंग। तो इससे जो डिसाइपल है, समवेयर ही इज स्टार्व्ड ऑफ दैट नेक्टर कमिंग फ्रॉम श्री गुरुदेव। तो अगर को बोले अरे हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं प्रभुपाद जी, हम उनसे सुन लेंगे, और क्या नहीं तो आइए देखिए प्रभुपाद जी संदर्भ में क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, वी हैव टू हियर not from a telephone but from an authorized person, for it is he who has real knowledge। तो प्रभुपाद जी खुद ही बोल रहे हैं, ना ग्रामोफोन से ना टेलीफोन से,
आपको व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, तब जाकर ज्ञान प्राप्ति होगी। हमारे ऋत्विक अंकल जी हैं, ठीक है जी, वो चैट जीपीटी से शब्दों का मीनिंग निकाल निकाल के बता रहे थे हमको। तो उन्हीं ऋत्विक अंकल का कहना मानते हुए हमने कहा चलो चैट जीपीटी से ही पूछते हैं, क्या ये ऋत्विक सिस्टम बोनाफाइड है, क्या ये ऑथेंटिक है? जवाब था नहीं। तो अगर आपको चैट जीपीटी पे इतना विश्वास है कि चैट जीपीटी का जो ज्ञान है इतना ऑथेंटिक है, तो सर चैट जीपीटी ने ये बताया कि जो ऋत्विक मायावाद है ये ऑथेंटिक नहीं है। तो अक्सर गुरुज के फॉल डाउन की बात करते हैं ऋत्विकवादी, और ये कहते हैं कि इस प्रकार से देखो गुरु गिर गए, ये भी क्या है जी, ये कोई आम भक्त की बात नहीं हो रही जी, गुरु के गिरने की बात हो रही है। ऐसा व्यक्ति जो गिर सकता है भला गुरु बनने के लायक है ही नहीं। वेल देखिए, इस जगत में जब कोई है तो कोई भी गिर सकता है, और जो नित्य सिद्ध वैष्णव जैसे प्रभुपाद जी हैं वो तो नहीं गिरेंगे, या फिर अगर कोई भक्ति बहुत बड़ा चढ़ा है उसके भी गिरने के चांस बहुत ही कम होते हैं। अगर कोई निष्ठा के लेवल पे है, यानी भक्ति में बड़ा निष्ठावान हो चुका है और वो रुचि आसक्ति भाव के लेवल पे, तो गिरने के चांस और कम है। लेकिन ऐसे भी एक्सेप्शंस दिखी गई हैं दैट समबडी कैन फॉल इवन एट सच एन एडवांस स्टेज। जैसे विश्वामित्र मुनि ब्रह्म ऋषि बनने के लिए चले हैं, लेकिन वो मेनका से फिर रंभा से डिस्ट्रैक्ट हो गए। इस प्रकार से राजा भरत भाव भक्ति के लेवल पे थे, बट ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स बेबी डियर, डिविएट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। बिल्वमंगल ठाकुर वो भी भाव भक्ति के लेवल पे थे, बट ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो ऐसा कोई एडवांस लेवल का डिवोटी भी डिविएट हो सकता है, ऑल्दो इनके जीवन में जो कुछ भी हुआ भगवान ने फैसिलिटेट किया कि वो जल्दी जल्दी उनके पास आए। बट यस, हम सोचें कि क्या कोई एडवांस डिवोटी क्या वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है? यस। और प्रभुपाद जी चैतन्य चेतामृत के एक वर्स के परपॉइंट बता रहे हैं कि इवन अ महाभागवत माइंड कैन बी अपटर्न्ड बाय मायावाद फिलॉसफी। तो चाहे ऐसा वाला मायावाद हो या फिर ऋत्विक मायावाद हो, यस। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत एडवांस है, दैट पर्सन कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इससे क्या गुरु को फॉलो हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में और हमारे आचार्यों ने इस प्रावधान के बारे में, इस विषय के बारे में चर्चा की है। श्री जीव गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति संदर्भ के अंदर, इफ अ गुरु बिकम्स इनमिकल टू सुप्रीम लॉर्ड, ही शुड बी अबैंडन्ड। सच अ गुरु इज नो लॉन्गर अ विष्णु भक्त एंड thus not qualified to guide others. A qualified guru should then be accepted because the goal is to attain bhakti to भगवान। तो जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर कभी ऐसा होता है कि आपके गुरु भटक जाते हैं, तो आप गुरु सिस्टम को रिजेक्ट नहीं कर देते, आप एक प्रामाणिक गुरु को फिर स्वीकार करते हैं। जैसे ऋत्विक से उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा अरे कुछ गुरु गिर गए, अरे बस सारा सिस्टम ही बर्बाद है जी। नहीं सर। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इट बिकम्स लॉजिकली फैलेशियस, कि हमने कहा जी सारे के सारे गुरु जी पतित हैं ना, कुछ बेचारे गिर भी गए, नो डाउट, और बड़ा दुख है हमें, और इस बात को लेकर बड़े गंभीर भी हैं। ऐसा नहीं कि हाँ अरे तो गिरते ही रहते हैं, इट्स ओके, टेक अ चिल पिल, नहीं ऐसा नहीं है। सो इसीलिए हमको उसको लॉजिकली जनरलाइज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट बिकम्स फैलेशियस। ठीक है, अगर किसी के आंख में कैटरेक्ट हो जाए तो क्या बोलेंगे, अरे यार आंख ही निकाल दो ना, और क्या, नहीं तो आंख ही नहीं रहेगी तो कभी आंख में कैटरेक्ट होएगा ही नहीं। अरे सर इलाज करेंगे ना उसका, तो हम सिस्टम्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि अब आगे गुरुज का फॉल डाउन ना हो। यस, तो हमने जो पहले गलतियां की थी उनसे हम आगे जाके सीखेंगे। तो इससे भी नहीं करेंगे सारा गुरु सिस्टम ही उखाड़ फेंको जी, अरे सर हम कौन तो उखाड़ने वाले, हम खुद उखड़ जाएंगे इस सारी जद्दोजहद के अंदर। इसलिए सारे गुरु सिस्टम को ही रिजेक्ट करना ये बेवकूफी है वास्तव में। एक समय था जब ऋत्विक सिस्टम की आवश्यकता थी, क्योंकि अभी जो डिसाइपल्स है कोई 15 साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है, दैट्स इट। तो इसलिए somebody can get distracted। तो इसलिए ऋत्विक सिस्टम की आवश्यकता पड़ी, पर हम सोचा हमेशा के लिए ऐसा रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि ना क्या होता है बनियों में, अगर बच्चा नया नया बिजनेस में आता है तो वो सीधे उसको बिजनेस में नहीं लेके आते, उसको बोलते हैं पहले बाहर जाके काम करो। वो 2-3 साल बाहर काम करता है, मेहनत करता है ग्राउंड लेवल पे, और फिर जब उसमें विनम्रता आ जाती है, उसमें अकल आती है कि बिजनेस कैसे चलता है, तो उसको फिर मेन स्ट्रीम बिजनेस में भी लेकर के आया जाता है। उसी प्रकार से ऋत्विक सिस्टम जो था वो ऐसा था जिसमें कि भक्तों को ट्रेनिंग मिली, ओके हाउ वी आर टू एनैक्ट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु। पर ऐसा नहीं कोई जीवन भर वो लोग रिप्रेजेंटेटिव ही रहेंगे, वो लोग कभी क्वालिफाइड गुरु बनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर टाइमिंग इट वाज रिक्वायर्ड, ओके ऋत्विक सिस्टम अंडरस्टूड। बट नाउ ये भक्ति करने वाले जो हमारे गुरुजन हैं, ये 30, 40, 50 साल से भक्ति कर रहे हैं। हम सोचे पहले भी वो नौसखी थे और 50 साल भक्ति करने के बाद भी आज भी वो नौसखी हैं। सर ऐसा थोड़ी होता है। उनकी तपस्या देखिए, उनकी साधना देखिए, उनका सैक्रिफाइस देखिए, अरे अद्भुत है। तो इसीलिए दैट मींस फॉर अ टाइमिंग दिस ऋत्विक सिस्टम वाज रिक्वायर्ड इन द बिगिनिंग डेज एट द टाइम ऑफ श्रील प्रभुपाद, लेकिन उसके बाद गुरु सिस्टम वुड बी देयर। अब एक और कॉन्वर्सेशन है श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी की श्री प्रभुपाद जी से। सो गोपाल कृष्ण महाराज जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, तो आइए देखते हैं कि क्या सवाल पूछा उन्होंने श्री प्रभुपाद जी से। सो उन्होंने पूछा, श्री प्रभुपाद, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट नो डिसाइपल ऑफ योर शुड कॉल हिमसेल्फ दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, एम आई राइट? तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण महाराज पूछ रहे हैं श्री प्रभुपाद जी से कि आपके जितने डिसाइपल्स हैं उनमें से किसी को भी खुद को शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु नहीं बोलना चाहिए, राइट? So who is now taking the understanding and approval from Srila Prabhupada? तो देखते हैं प्रभुपाद जी ने भला इसका क्या जवाब दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला, well everyone is engaged to become शिक्षा गुरु, but one should become perfect. The attempt is what is called probationer.
When probational period is finished, then he is naturally automatically bona fide guru. तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं probationary, and that is for a time being. He may not be guru, but as soon as he becomes perfect, then he automatically becomes a bona fide guru. तो इसलिए ऐसे कुछ चिलगोज से अगर ये बोलते हैं कि अपने आप कैसे हो जाता है जी, ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा जी, अरे मेरे क्यूटी भाई, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है, सो दिस पर्सन इज ऑटोमेटिकली अ बोनाफाइड गुरु। जब प्रभुपाद जी को पता लगा कि उनके एक शिष्य जो पहले सन्यासी था उसका फॉल डाउन हो गया और सेक्रेटरी ने उसको बता दिया, अरे वो तो गिर गया, अरे वो तो गिर गया, प्रभुपाद जी ने उसको डांट लगाई कि तुमने क्या किया। अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है, मान लो पतन हो जाता है उसका, और तुमने ऐसे उसका बखान कर दिया, अब वो व्यक्ति वापस कैसे आएगा। तो प्रभुपाद जी ने सेक्रेटरी को डांट लगाई। और ऋत्विक लोग यही करते हैं, अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो ढिंडोरा पीटते हैं वेबसाइट्स में, मैगजीन्स में, देखो देखो गिर गया, इतने सारे गुरु इनके गिर गए, आओ छापो मैगजीन और बांटो इसको। मतलब वाहियात पंथी की भी मतलब हद होती है, बजाय कि हम प्रार्थना करें ऐसे भक्त के लिए कि दशकों दिए हैं गुरुदेव की सेवा में, सैक्रिफाइस किया, तपस्या की है, आज वो कमजोर पड़ गया, हम प्रार्थना नहीं करेंगे उसके लिए, विल नॉट प्रे, हम उसके बारे में मैगजीन छापेंगे। ये मतलब इंसानियत क्या, मतलब ये तो बदतमीजी है एक तरह की, डीप ऑफेंस। और जो व्यक्ति किसी ऐसे भक्त का अपमान करता है जो कि जिसका पतन हो चुका है, यहाँ गिर गया आज वो, उसको पछतावा है और हम उस पर उंगली उठा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, अरे सर आपका भला क्या होगा, क्या भगवान आप पे कृपा करेंगे। भगवान कृष्ण गीता में खुद बता रहे हैं, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि जघन्य से जघन्य, बड़ा से बड़ा पाप कर चुका है, उसके बाद भी आज भी भजन में लगा हुआ है, तो हमें क्या मानना चाहिए उसको, साधुरेव समन्तव्य, कि उसको पछतावा है, ग्लानि है, हमें उसको साधु मानना चाहिए। और जो ऐसा सोचता है उसके लिए फिर अगला श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा जो कि ऐसे पतित भक्त के ऊपर दया दिखाएगा और उसको फिर से रीइंस्टेट करने में हेल्प करेगा, ऐसा व्यक्ति बन जाएगा धर्मात्मा। अच्छा तो भला उसका क्या होगा जो बेचारा भटक गया। वेल भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, कौनते ही प्रतिजाने ही न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो उस भक्त का नाश नहीं होगा जो बेचारा भटक गया है, उसको रीइंस्टेट करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और जो ऐसा देखता है कि गलती हो जाती है, वाई इट्स ओके, वी आर देयर विद यू प्रभु, इट्स ओके, कम आउट ऑफ इट। और जो बाकी जो डिसाइपल्स हैं उनको सपोर्ट सिस्टम देना, जो ऐसा करता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा बनता है, नहीं तो बनेगा पापात्मा। क्यों? क्योंकि इनकी निंदा कर रहा है। जो बेचारे भटक गए, थोड़े कमजोर पड़ गए, इतनी ढेरों ढेर सेवा करने के बाद कोई कृतज्ञता नहीं है उनके प्रति, और हम निंदा करेंगे, वेल पापात्मा बनेंगे ऐसे लोग वास्तव में। तो हमें बहुत सारे कई ऐसे ऋत्विक्स ने बताया कि जो ऋत्विक का जो कुनबा है उनमें 80% एनर्जी स्पेंड की जाती है, पता है किसमें? इस्कॉन के जो गुरुजन हैं उनकी निंदा करने में 80%। क्या बात है, डिस्टिंक्शन से भी ऊपर मार्क्स किसमें? निंदा करने में। अरे क्या बात है जी। तो इसीलिए ऐसे लोगों का जो जहर का कुनबा है वो छोड़ करके आइए अमृत के कुनबे में। यहाँ पर अमृत का सागर है, कुनबा नहीं है बल्कि महासागर है, ये कृपा का महासागर है। और इस प्रकार से आप वाकई में जो कृष्ण भावना अमृत, उसका आस्वादन कर सकते हैं गुरुजनों की शरण में आकर के। अब देखिए प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के बारे में क्या बता रहे हैं। आई वॉन्ट एसोसिएशन ऑफ वैष्णव, यू आर ऑल प्योर वैष्णवास, यू हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग मटीरियल कंफर्ट्स फॉर कृष्णा सेक, that is Vaishnava, Anya Abhilashna Shunyam. You have no other desire. You Europeans, Americans, you are born amongst material desires. And when you become free from material desire, therefore, you all are Vaishnavas. Anya Abhilashna Shunyam. So you are so merciful. Sri Prabhupada ji बोल रहे हैं, when my Guru Maharaj left, I was alone. So he has sent so many gurus to take care of me. You are my Guru Maharaj representatives. प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के लिए बोल रहे हैं ऐसा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप सब मेरे जो शिष्य हो ना, ये मेरे गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव्स हो वास्तव में। और आप सबने कितना सैक्रिफाइस किया है। ऑल ऑफ यू आर प्योर वैष्णवास, जिनकी प्रशंसा प्रभुपाद जी मान लो अपने 10 मुखों से कर रहे हैं। ऐसे लोगों की निंदा, ऐसे भक्तों की निंदा कर रहे हैं हमारे ऋत्विक मायावादी। सोचिए आप लोग कहां जाओगे, सोचो, मतलब मैं अपने मुख से शब्द निकालना चाहूंगा, कहां जाओगे आप ऐसे भक्तों की निंदा करके, जिनके बारे में प्रभुपाद जी ऐसे गुणगान करते हैं। अरे प्रभुपाद जी बोला करते थे, माय डिसाइपल्स आर ब्लॉसमिंग फ्लावर्स ऑन द बैरन लैंड ऑफ अमेरिका। अमेरिका की बंजर भूमि में महकते हुए फूल हैं मेरे डिसाइपल्स। मेरे डिसाइपल्स यार स्पार्कलिंग डायमंड्स इन योर स्टिंकिंग सोसाइटी, तुम्हारे सड़े हुए समाज के अंदर चमकते हुए हीरे हैं मेरे डिसाइपल्स। और ऐसे डिसाइपल्स की निंदा करते हैं हमारे ऋत्विक मायावादी। सर मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आप लोगों ने यार। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वैष्णव निंदा गोस टू ऋत्विक मायावादी। क्या बात है सर, ये अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है, अगले 10,000 साल तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा। कांग्रेचुलेशंस। इतनी निंदा तो इवन बाकी धर्म वाले भी नहीं करते हम लोगों की, जितना कि ऋत्विक मायावादी श्रील प्रभुपाद जी और उनके शुद्ध जो डिसाइपल्स हैं उनके करते रहते हैं। कितने दुख की बात है ये। तो हमने अपने पिछले वीडियो में सवाल पूछा था कि सर आप भला ऋत्विक गुरु कैसे बने। वो जो 11 लोगों के नाम थे उनमें आपका नाम तो है नहीं, तो भला आप कैसे चुने गए, ये तो बता दो जी।
तो फिर उसके जवाब में आया, देखिए जीबीसी थी, जीबीसी सिलेक्ट करती थी कौन बनेगा ऋत्विक गुरु से। तो सर आपको फिर जीबीसी के अनुसार चलना होगा ना, तो जीबीसी ने क्या कुछ चुना? नहीं, हम जीबीसी को नहीं मानते। तो फिर जीबीसी कौन है? कहता हम ही जीबीसी, हम ही ऋत्विक गुरु। वाह जी वाह, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई। तो जीबीसी में आपको विश्वास ही नहीं है। जीबीसी वास्तव में ये प्रभुपाद जी ने बॉडी बनाई थी। जीबीसी मींस गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो कि इस्कॉन के अंदर टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, ताकि इस्कॉन में जितने भी स्पिरिचुअल केयर है और मैनेजरियल केयर है, मैनेजरियल फंक्शंस हैं, उन सबकी देखरेख हो सके। तो ये आइडिया वाला किसका था? ये आइडिया था श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का, यानी कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी। उनके टाइम में जीबीसी का आइडिया आया था, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन शुरू करते ही जीबीसी को शुरू कर दिया था। So that right from very beginning there is GBC to take care of the management as well as the spiritual care of the devotees. तो क्या GBC को हटाया जा सकता है क्योंकि मेरे आइडियाज को ना सूट नहीं करती है, तो इनको हटा सकता हूं मैं? क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? मैं देखिए प्रभुपाद जी इस बारे में क्या बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं GBC आर माई बेस्ट चोजन मैन। यस, बेस्ट चोजन मैन। और अगर कभी ऐसा होता, मान लो इनमें से कोई व्यक्ति अभी क्रियाशील नहीं है या सक्रिय नहीं है या अभी इन फंक्शन को ठीक से नहीं निभा पा रहा है, दैट पर्सन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन। लेकिन ये बॉडी जो है, जीबीसी बॉडी, ये हमेशा इंटैक्ट रहेगी। और इसको लीड करने वाले कौन से डिवोटीज हैं? नौसखी डिवोटीज नहीं है जी, भक्ति में बड़े उन्नत डिवोटीज हैं। सो भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि अगर 12 शुद्ध भक्त बैठ करके अगर कोई डिसीजन लेंगे, सो डिसीजन जो है मोस्टली सही होगा निश्चित रूप से। और यहाँ 12 नहीं जी, यहाँ तो 40-50 मेंबर्स हैं, दिग्गज वैष्णव हैं, वो चर्चा करके जब डिसीजन मेकिंग करेंगे, वेल दैट विल बी रियली गुड। अब इस्कॉन की जीबीसी है जिसको ये तो फॉलो करते नहीं, तो क्या आपकी खुद की अपनी जीबीसी है? हाँ जी, हमारे भाई बंधु सगे संबंधियों से बनी हमारी भी एक जीबीसी है, उसके राजा जी हम हैं। अच्छा, तो सर आपके ऊपर कौन है? हमारे ऊपर है कृष्णकांत देसाई। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना तो कृष्णकांत देसाई के ऊपर ना कोई नकली गुरु है ना असली गुरु है। वो बंदा कहां से डाउनलोड हुआ है कुछ नहीं पता। अब इस परंपरा, जो ऋत्विक परंपरा है, क्या होगा इसका? प्रार्थना करते हैं हम लोग तो बस। सो 1981 में मधु पंडित प्रभु जी जुड़े थे हमारे इस्कॉन के साथ, जिसको आज वो छोड़ चुके हैं, ठीक है जी। अब 18 साल तक, 1998 तक वो समझ नहीं पाया कि वास्तव में असली परंपरा सिस्टम क्या है। अच्छी खासी अपनी गुरु परंपरा में चल रहे थे, फिर ये ऋत्विकिज्म में कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि इनके जीवन में आया एक चांद सा रोशन चेहरा, कृष्णकांत देसाई। वाह। आइए देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं जीबीसी के बारे में। तो ससुर महाराज ने कहा, बट देन इन द इवेंट दैट सम जीबीसी मेंबर्स ईदर लीव्स, तो प्रभुपाद ने कहा अनदर शुड बी इलेक्टेड। अब देखिए प्रभुपाद जी खुद फाउंडर आचार्य हैं, बट ही इज गिविंग सो मच रिस्पेक्ट टू GBC. So if anything has to be done, it will be decided by majority decision of the GBC. I do not wish to give any decision without the GBC's verdict. Governing Body Commission, which is the topmost management and spiritual authority in ISKCON. प्रभुपाद जी अपने समय में being founder आचार्य, जो कि GBC के ऊपर है, still he is giving respect to GBC. प्रभुपाद ने बोला था GBC is my mouth. तो और को बोले हैं कि हम जी प्रभुपाद जी को मानते हैं, GBC को नहीं मानते। तो प्रभुपाद ने कहा ये हिपोक्रेसी है, ये कपट है। वास्तव में मेरे को भी नहीं मानते। ये तो सिर्फ कहने की बात है। हम प्रभुपाद जी को मानते हैं, जीबीसी को नहीं मानते। वास्तव में प्रभुपाद जी को भी नहीं मानते। अगर प्रभुपाद जी के साथ होते ना, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम आपको नहीं मानते, हम मानते हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को। अगर उनके टाइम में होते तो बोलते हैं हम आपको नहीं मानते, हम मानते हैं श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी को। और अगर उनके टाइम में होते तो बोलते हैं हम नहीं मानते आपको, हम मानते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को। इस प्रकार से करते 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 पहुंचेंगे कृष्ण के पास, और कृष्ण को बोलेंगे कृष्ण हम तुमको भी नहीं मानते, हम मानते हैं कृष्ण कांत देसाई को। वाह। एक और जो ऋत्विक भाइयों को बड़ी दिक्कत रहती है हम लोगों से, कहते हैं जी यहाँ वोटिंग सिस्टम है, गुरु बनना होगा तो वोटिंग सिस्टम, सन्यासी बनना होगा वोटिंग सिस्टम। क्या क्या वोटिंग सिस्टम है बताओ? संसार में होता है वोटिंग सिस्टम। अच्छा जी, देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इस संदर्भ में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एनीवे यू हैव टू टेक इन्फॉर्मेशन सिमिलरली गुरु अकॉर्डिंग टू शास्त्र। हु इज गुरु? ही मस्ट बी कंफर्म्ड बाय साधु सेंटली पर्सन बाय शास्त्र, देन ही इज गुरु। तो साधु शास्त्र गुरु वाक्य तीने ते कोरिया ऐक्या। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर गुरु होगा तो सेलेक्ट कौन करेगा? साधुस। तो यहां वैसी वाली वोटिंग नहीं जैसे समाज के अंदर होती है, संसारिक वाली वोटिंग नहीं। वास्तव में इट इज नॉट वोटिंग सिस्टम, इट इज आशीर्वाद सिस्टम। यहां साधु लोग जो सीनियर वैष्णव हैं वो आशीर्वाद देते हैं कि फला फला भक्त हैं, अब उनको हम ये ऊंची वाली सेवा देंगे बिकॉज ही इज वेरी क्वालिफाइड। ब्लेसिंग्स टू यू, ब्लेसिंग्स टू यू, ब्लेसिंग्स टू यू। सो वैष्णव जो है वास्तव में उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। और मान लीजिए किसी को अगर आपत्ति है तो बताएगा वेल फला फला में मैं चाहता हूं वो ये हल्का सा ये ठीक कर ले, देन आई एम ऑल्सो देयर, ब्लेसिंग्स। तो इस प्रकार से कुछ इंप्रोवाइजेशन, कुछ फीडबैक मिल जाएंगे एक दो से, बाकी सब भक्त लोग आशीर्वाद देते हैं। सो इट इज नॉट रियली वोटिंग सिस्टम, इट इज आशीर्वाद सिस्टम। साथ ही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आई वांट दैट जीबीसी men should leave the management of the individual centers to the local presidents and concentrate themselves upon preaching work। तो कईयों को ये लगता है कि शायद जीबीसी इज ओनली मैनेजमेंट अथॉरिटी,
नाइस सर। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वास्तव में प्रचार करने में भी सक्षम है, इसलिए उनको प्रचार में भी ध्यान देना चाहिए। मैनेजमेंट कैन बी डन बाय लोकल प्रेसिडेंट्स एटसेट्रा, लेकिन जीबीसी कैन गिव स्पिरिचुअल नरिशमेंट टू द डिवोटीज। सारे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उमापति प्रभु को, Perhaps you know I have already formed a governing body commission. So, in my absence, they will manage the affairs of the society. So, यहां पर अफेयर्स कौन से अफेयर्स हैं? यहां मैनेजमेंट वाले अफेयर्स भी हैं, साथ ही स्पिरिचुअल अफेयर्स भी हैं। तो प्रभुपाद जी ने जीबीसी को कितना एम्पावर किया है और प्रभुपाद जी ने कितना विश्वास किया है, कितना ट्रस्ट किया है जीबीसी के ऊपर, जिनके ऊपर ऋत्विक्स को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सो सैड। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको प्रभुपाद जी पे विश्वास नहीं है। क्या ऋत्विक मायावाद का पहले किसी आचार्य ने खंडन किया है? यस, खंडन किया है जी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कोट किया एकलव्य का एग्जाम्पल। एकलव्य ने भला क्या किया था? बिकॉज ही वॉज रिफ्यूज्ड बाय द्रोणाचार्य कि मैं तुमको धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं जी, हम मूर्ति बना के सीख लेंगे। तो उन्होंने मूर्ति बना करके चोरी छुपे देख देख करके प्रैक्टिस करते करते सब कुछ सीख लिया। दैट्स इट। सो एकलव्य ने भी वही काम किया जो कि आज ऋत्विक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं उसकी ऋत्विक दीक्षा शिक्षा हुई थी, बट समवेयर इट इज क्वाइट सिमिलर टू द फॉर्मेट ऑफ द ऋत्विक्स। जिस तरह से ऋत्विक्स हैं वो विग्रह को लेकर के शिक्षा दीक्षा देते हैं, ऑल्दो प्रभुपाद जी विग्रह जीवित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्मेट तो सेम ही है। तो परिणाम क्या निकला? द्रोणाचार्य जी ने दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया इन गुरु दक्षिणा। कई को लगता है कि ना मे बी ही वांटेड, द्रोणाचार्य वांटेड कि ना आप अर्जुन है वही बेस्ट के बेस्ट रहे। वेल, चाहे किसी का अंगूठा हो चाहे ना हो, नोबडी कैन बी इक्वल टू अर्जुन। भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं पांडवों में अर्जुन मैं हूं, नर नारायण ऋषि में नर ऋषि अर्जुन है वास। सो अर्जुन इज रियली वेरी वेरी स्पेशल पर्सन। तो बोला अंगूठा क्यों मांगा? वेल, अंगूठा इसलिए मांगा, इसलिए कि जो एकलव्य है वो नीची जाति का है। ऐसा कुछ भी नहीं है, महाभारत में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता दैट ही वाज फ्रॉम अ लोअर कास्ट। नो, नॉट एट ऑल। कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य जी ने भी डिसअप्रूव किया इस सिस्टम को कि आप मूर्ति बनाएंगे और शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। हाँ जी ना। और ना सिर्फ द्रोणाचार्य जी बल्कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने भी इसको रिफ्यूज किया, इसको रिजेक्ट किया कि वास्तव में ये कोई तरीका नहीं है गुरु डिसाइपल रिश्ते का, गुरु डिसाइपल कनेक्शन का। सो ही आल्सो डिसअप्रूव्ड इट। तो इस तरह से ऋत्विक्स ये जो दीक्षा लेते हैं फ्रॉम द डीटीज ऑफ श्रील प्रभुपाद, ये भी अप्रूव्ड नहीं है, शास्त्रों में तो कहीं पर भी नहीं है। और जो एक एग्जांपल जो थोड़ा बहुत इससे मैच करता है, उसका क्लाइमेक्स क्या है? गुरु ने मांग लिया दाएं हाथ का अंगूठा और मृत्यु भला कैसे हुई एकलव्य की? भगवान कृष्ण ने खुद मारा एकलव्य को। अगर एकलव्य इतना बड़ा गुरु भक्त हुआ तो क्या स्वयं भगवान मारेंगे उसको? अरे बहुत बड़ा गुरु भक्त है, इसको मार देता हूं मैं, ऐसा क्या? नहीं। तो इसलिए क्योंकि एकलव्य का एग्जाम्पल ये पॉजिटिव एग्जाम्पल नहीं है इन टर्म्स ऑफ गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप। सो चाहे द्रोणाचार्य जी हो या फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हो या हमारे प्रभुपाद जी हो या हमारे गुरुजन हो आज वर्तमान काल में, नन ऑफ अस वुड अप्रूव दिस वे ऑफ रेसिप्रोकेशन विद गुरु जो कि आज ऋत्विक्स फॉलो करते हैं वास्तव में। तो ये जुलाई 9, 1977 का जो लेटर है, इसको लेकर ऋत्विक्स जो है बहुत उत्साहित रहते हैं, बल्कि अपने सारे आर्गुमेंट्स का फाउंडेशन इस लेटर को मानते हैं। लेकिन ये सोचिए, इस लेटर को भला प्रिजर्व किसने किया? इस लेटर को टाइप करने वाले भी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इसको प्रिजर्व करने वाले भी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। चाहते तो ये लेटर कभी बाहर आता ही नहीं कमरे के बाहर। तो जो लोग बोलते नहीं, अरे तो हमने निकाली ये लेटर। सर, अगर ये लेटर कमरे में ही डिस्ट्रॉय हो गया होता या बाहर आके डिस्ट्रॉय हो गया होता, फाड़ फूड़ दिया, जला दिया, खत्म कर दिया, और क्या, दैट्स इट। तो फिर क्या ये जुलाई 9 का लेटर क्या आज सामने आते जिसको लेकर के हमारे ऋत्विक भाई इतने उत्साहित रहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो अब ये देखिए, उन्होंने कितने सारे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, प्रभुपाद जी के लेटर्स हैं, उनके शब्दों को प्रिजर्व किया है उन डिसाइपल्स ने, और उन डिसाइपल्स की हम निंदा करते हैं। देखो देखो, ये लोग किसी लायक नहीं है। दीज डिवोटीज आर नॉट रियली डिजर्विंग टू बिकम गुरुज। तो आप देखिए 1960s और 70s के समय में कितना कुछ हुआ है, कितने सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, कितने सारे ग्लैमरस इवेंट्स हुए हैं। तो चाहे फिल्म स्टार्स हो या फिर कोई पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, उस वक्त की तस्वीरें आप उनकी देखिए, सच अ रद्दी क्वालिटी। लेकिन प्रभुपाद जी की सुंदर तस्वीरें, हाई क्वालिटी HD फोटोग्राफ्स हैं, HD वीडियोस हैं, प्रभुपाद जी के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व किया गया है। तो किन्होंने प्रिजर्व किया इन सबको? डिसाइपल्स ने, जिनकी निंदा हमारे ऋत्विक भाई लोग कर लेते हैं अपना आराम से। तो चाहे वो जुलाई 9 का लेटर हो 1977 का या कितने ही और लेटर्स हो, इन सबको प्रिजर्व किया और आने वाली जनरेशन को पढ़ाया। किसने? उन डिवोटीज ने जिनकी की आज ऋत्विक लोग खुल करके निंदा करते हैं। और निंदा करने वाले कौन लोग हैं? खुद वो 20-25 साल के हैं। इस उम्र को डबल कर दिया जाए ना, इतने साल की सेवा किया उन डिसाइपल्स ने जिनकी हम निंदा कर रहे हैं, वो तो गिर गए। अरे सर, कुछ तो शर्म करो ना। बोलने वाले को शर्म आ रही है और ना वो जो इंस्टिगेट कर रहा है, अरे करो, अरे उनकी निंदा करो ना, उसको कोई शर्म है? ये मतलब किस प्रकार की भक्ति है, किस प्रकार की स्पिरिचुअलिटी है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि भक्त के आगे प्रभु, स्वामी, महाराज कुछ नहीं लगा रहे। हमने जितनी बार भी एड्रेस किया हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी को, हमने बोला मधु पंडित प्रभु जी विद रिस्पेक्ट। तो हमारे डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, कोर्ट केस वो जीत गए, हम हार गए, वो एक अलग इशू है। लेकिन वैष्णव कल्चर, वेयर इज द वैष्णव कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट?
सो प्रभु जी बोलना, महाराज बोलना, ये तो बोलना चाहिए कम से कम। ये हमारे गुरुजन है, इन्होंने इतनी सेवा की है, सालों साल तक अपना जीवन दिया है। क्या एक या दो गलती के पीछे, और दो वो गलतियां बड़ी भरी रही हो, लेकिन वो सेवा का अमाउंट इज वे टू बिगर इन फ्रंट ऑफ दोस मिस्टेक्स। लेकिन हम मिस्टेक्स को हम हाईलाइट करेंगे और हम रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे ऐसे लोगों को। दैट्स सो वेरी सैड। ऐसे सालों साल दशकों तक सेवा करने वाले श्री प्रभुपाद जी के शिष्य जब वो शरीर छोड़ते हैं, एक भी ऋत्विक का कभी भी यहां पर आकर के कोई सांत्वना, कोई कॉन्डोलेंस, कुछ नहीं जी। सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इज देयर? नथिंग। कम से कम एक लेटर भेज दो, मैसेज भेज दो कि हमें दुख है जी, फला फला प्रभुपाद जी के शिष्य का देहांत हो गया, हमारी तरफ से सांत्वना। ऐसा एक सिंपल सा शब्द, एक सेंटेंस दे सकते हैं? नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे हम। तो ठीक है, अगर आप उनको गुरु नहीं मानते, पर प्रभुपाद जी के शिष्य तो हैं, एटलीस्ट दिस मच ऑफ रिस्पेक्ट दे डिजर्व। लेकिन वो डिजर्विंग रिस्पेक्ट भी हम नहीं देंगे। बल्कि कई ऐसे ऋत्विक हैं जो कि अपने साथ में डोनर्स को लेकर के आते हैं हमारे इस्कॉन टेंपल्स में। यस, देखिए अल्टीमेटली वैसे भगवान के मंदिर है, हम ये नहीं कह रहे उनके मंदिर हमारे मंदिर, सिर्फ एक कहने की बात है दैट दोस टेंपल्स व्हिच आर मैनेज्ड बाय इस्कॉन, उसमें ऋत्विक्स अपने डोनर्स को लेकर के आते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, दर्शन भी कराते हैं और बताते हैं ये हमारा मंदिर है एक्चुअली, जबकि है ये इस्कॉन का, ये ऋत्विक्स का मंदिर नहीं है, ये इस्कॉन बैंगलोर के अंदर में नहीं है। तो हमारे मंदिरों में अपने डोनर्स को लाते हैं, खिलाते पिलाते हैं और उनसे डोनेशन अपने पास लेके जाते हैं कि हमारे मंदिर है तू, या और उसके बाद फिर गाली भी देंगे तो इस्कॉन को देंगे। हालांकि वो हमारे मंदिर में आते हैं, हमें खुशी होती है, बिकॉज हम तो देखते हैं भाई ठीक है भक्त हैं, हमको नहीं मानते, हमारे प्रति अपराध करते हैं, कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी डोनेशन का इस्तेमाल भगवानी सेवा में करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ हम कुछ नहीं कहते, वी वेलकम देम ऑलवेज। हालांकि देखिए मंदिर हालांकि सब भगवान के हैं, ये सिर्फ एक मैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि हाँ देयर आर टेंपल्स व्हिच आर मैनेज्ड बाय इस्कॉन एंड देयर आर टेंपल्स मैनेज्ड बाय इस्कॉन बैंगलोर और अक्षय पात्र। तो वहां के डिवोटीज यहाँ पर आते भी हैं, डोनेशन अपने पास ले जाते हैं, पर हम कहते हैं ठीक है यार, ये बहुत ही गिरी हुई बातों में हम नहीं पड़ेंगे कि ना तो पैसा भी हमको तो ठीक है भगवानी सेवा में लगाओ, इट्स ओके। पर व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि कैसी मेंटालिटी है कि उसमें कृतज्ञता नहीं है, बल्कि कृतज्ञता है, देयर इज नो ग्रैटिट्यूड, रादर यहां पर एक अनग्रेटफुल एटीट्यूड है। तो ये बात तो 100% कंफर्म्ड है कि श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो प्रामाणिक गुरु हैं। प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार देखें या शास्त्र को मत से देखें, दे आर ऑथेंटिक वैष्णवास, बोनाफाइड वैष्णवास, वैष्णवास नहीं बल्कि गुरु वैष्णव है वो। लेकिन ऐसे वैष्णव गुरु को त्यागना, पागलपन में आकर के किसी ने मेरे को बता दिया कुछ और मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गया, फिर मैंने अपने प्रामाणिक गुरु को त्याग दिया। श्री जय पताका साईं महाराज, श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, जिन्होंने की दशकों तक सेवा की प्रभुपाद जी की, उनको त्याग देना पागलपन में आकर के। तो भला ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा? शास्त्र भला क्या कहते हैं? एंड हियर गोज द वर्स। तो श्री सनातन गोसाई बता रहे हैं हरि भक्ति विलास के अंदर, those who reject an authorized spiritual master who come in disciplic succession are so condemned that even carnivorous animals like eagles, vultures, dogs, foxes, wolves, etc. will not eat their flesh. If Guru rejects a disciple, Shri Hari automatically rejects him too. तो ऐसे परमहंस वैष्णव का जो त्याग करेगा, ऐसा शिष्य, वेल उसकी लाश को तो गिद्ध, चील, शेर, कुत्ते, बिल्ली भी नहीं खाएंगे। इतना ज्यादा निकृष्ट जीवन ऐसे व्यक्ति का जिसने ऐसे परमहंसों का त्याग किया है। और साथ ही श्री सनातन गोसाई बोल रहे हैं कि अगर गुरु ने त्याग दिया किसी डिसाइपल को, तो हरि उसको अपने आप ही त्याग देते हैं जी। क्योंकि यदि आपने गुरु से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया, इसका मतलब आपने भगवान की कृपा शक्ति से खुद को डिसएसोसिएट कर लिया है। सो ऐसे में ऑटोमेटिकली लॉर्ड हरि रिजेक्ट सच अ डिसाइपल जिसको गुरु ने त्याग दिया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी जी बोल रहे हैं जी। तो कम से कम श्री सनातन गोस्वामी जी की बात तो मान लीजिए जी। हालांकि हम प्रार्थना करेंगे ऐसा आपके साथ ना हो, लेकिन इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो फिर तो वही होगा जो आचार्य बता रहे हैं। तो ऐसे कई ऋत्विक गुरु जो आज घूम रहे हैं, ये तो गुरुजनों ने उनको पकड़ के रखा है तो बचे हुए, पर वो गुरु को छोड़ चुके हैं तो उनका तो मतलब बेड़ा गर्क होना है। लेकिन अगर उनकी सुरक्षा होगी तो उन्हीं दीक्षा गुरु से होगी जिनको छोड़ करके आए। तो इसलिए उनको वापस जाना चाहिए। गुरु की शरण में की गलती होगी जी, हमने ऋत्विक मायावाद की दुकानदारी शुरू कर दी। वी वांट टू रिमेन हम्बल सर्वेंट्स ऑफ गुरु परंपरा। जय श्री गुरुदेव, ऐसा करना चाहिए। एंड शुड सरेंडर देयर लाइव्स, देन दे कैन बी सेव्ड। तो ऐसे में को बोले अरे तो इस्कॉन वालों ने भी तो प्रभुपाद जी को त्याग दिया। सर हमने प्रभुपाद जी को नहीं त्यागा है। हमारे मंदिरों में भगवान के ऑल्टर के सामने बड़ा सा ऑल्टर होता है श्री प्रभुपाद जी का, रोज गुरु पूजा होती है और मंदिर में प्रवेश करने के बाद भगवान को प्रणाम बाद में होता है। पहले श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम होता है, उसके बाद फिर विग्रहों को प्रणाम होता है। तो ये लोग अपने लोगों को बताते हैं अरे इस्कॉन में तो ये लोग अपने गुरुओं की पूजा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की पूजा कोई नहीं करता है जी। अब जो लोग इस्कॉन में आते हैं उनको बताया रोज सुबह दर्शन आरती के बाद सबके सामने सबके साथ हम सबका होता है विकास भक्ति का, बाय डूइंग गुरु पूजा ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो इसलिए प्रभुपाद जी की पूजा भी होती है और भगवान के ऑल्टर जो खुले होते हैं ना तो पूजा होती है। तो इसे प्रभुपाद जी पूजा भी करते हैं, उन पे जान भी न्यौछावर करते हैं। अपना ये ब्रह्मचारी जीवन, अपनी सारी सेवाएं, अपनी सारी ऊर्जा किसके लगा रहे हैं हम लोग? प्रभुपाद जी का जो मिशन है हरि नाम फैलाने का, हरि कथा फैलाने का, इसमें लगे हुए हैं कितने ही सैकड़ों भक्त जैसे प्रभुपाद जी पूजा भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। और प्रभुपाद जी इसीलिए इस्कॉन के सभी डिवोटी से बहुत खुश हैं। हमारे इस्कॉन में जिनकी दीक्षा होती है ना, उनसे पूछिए आप
3-3, 4-4, 5-5 साल वेट करते हैं, और कभी कभी उससे भी ज्यादा वेट करना पड़ता है हरिनाम दीक्षा के लिए, कि जब तक व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं होगा तब तक ये हरिनाम दीक्षा नहीं होगी। उसके बाद फिर गायत्री दीक्षा के लिए और वेट करना पड़ता है, यानी आपको और क्वालिफाइड बनना पड़ता है। फिर संन्यास दीक्षा के लिए तो और ही ज्यादा क्वालिफाइड होना पड़ता है। फिर गुरु बनने के लिए तो फिर क्या ही क्वालिफिकेशन चाहिए होगी जी। तो इसे इस्कॉन में ऐसा नहीं कि आय राम गए राम कोई भी गुरु बन जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिस्टम है that who is going to become guru, what are the qualifications, what are the parameters, ये सब इस्कॉन के अंदर है। तो सोचिए यहाँ पर सस्ते में सब हो जाता है। गुरु बनना, चेला बनना ना जी ना, शिष्य बनना इतना कठिन है, तो गुरु बनना कितना कठिन होगा इस्कॉन के अंदर। बिकॉज यू वांट द बेस्ट ऑफ द डिवोटीज, द बेस्ट ऑफ द डिसाइपल्स टू बिकम बेस्ट ऑफ द गुरुज टू लीड इस्कॉन फर्दर। सो कोई ऋत्विक गुरु पूछ सकता है कि ना ये अमोघ लीला प्रभु इतने उत्साही क्यों रखे हैं, ये क्यों, ये गुरु परंपरा सिस्टम जो है इसकी अगुवाई क्यों कर रहे हैं। हो सकता है अमोघ लीला दास के अंदर इच्छा होगी गुरु जी बनने की, किसी खूब सारे डिसाइपल्स होंगे, चेले चपाटे होंगे, पैसा वैसा होगा, फिर घूमेगा फिरेगा, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करेगा, शायद इसीलिए ये अमोघ लीला दास अगुवाई कर रहा है गुरु परंपरा सिस्टम की। मैं तो बल्कि सारे वैष्णवों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ कि मैं एक अच्छा डिसाइपल बन जाऊँ। गुरु बनना तो ये बड़ी ऊंची बात है, वो भी चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन में गुरु बनना बहुत ही ऊंची बात है। हमारे जो गुरुजन है सब परमहंस हैं, मैं तो कौवा भी नहीं हूँ जी, हंस बनना तो दूर की बात है। तो इसलिए मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छा डिसाइपल बन सकूं। सो आई हैव नो डिजायर टू बिकम शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, आई एम जस्ट अ वेल विशर सर्वेंट ऑफ एवरीवन, दैट्स इट। ये तो सीनियर्स हमें सेवा दी, प्रचार की सेवा दी, या ये वीडियोस बनाने की सेवा दी, तो हम इस सेवा में लगे हुए हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए। मेरे में कोई करुणा नहीं है जी, करुणा तो उनमें है, श्री प्रभुपाद जी में है। उनकी करुणा का मैं एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनने का प्रयास कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो इसलिए अगर मेरे बारे में जो लोग निंदा कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं जी, मेरे में 1000 कमियां हैं, लेकिन जिसमें कमियां हों उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए, तो बजाय कि उससे नफरत करें हैं, उसको हम ताने माने मारे वीडियो के अंदर। अब मुझको आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छा शिष्य बन सकूं, दैट्स इट। पर ना मेरा गुरु बनने की इच्छा है और ना मैं भविष्य में कभी बनूंगा। मेरी तो बस यही इच्छा है कि जैसे मैं आज आप लोगों की सेवा कर रहा हूं, जीवन भर आप सबकी सेवा करता रहूं और आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। दैट्स माई एम्बिशन, नॉट टू बिकम अ गुरु बट टू बिकम अ गुड डिसाइपल। बट यस, आई टेक प्राइड इन माई गुरुजन। हमारे जो गुरुजन है ये हमारे भजन का आधार है, उसके प्राण है, हमारे प्राण है हमारे गुरुजन। तो जो व्यक्ति उंगली उठाएगा ना जी, तो उंगली तोड़ने के लिए भी हम तैयार बैठे हैं जी, क्योंकि हमें गर्व है अपने गुरुजनों के ऊपर, हमें गर्व है अपनी गुरु परंपरा के ऊपर। तो इससे अगर कोई व्यक्ति उन पर आक्षेप लगाएगा, वेल सर, उस आक्षेप की ऐसी तैसी करने के लिए हम कभी भी आएंगे, हर समय आएंगे, बिकॉज वी लव आवर गुरुजन who love entire Guru Parampara and they have given their love to us, their blessings to us. So we are so much indebted to them. हम बहुत कृतज्ञ हैं उनके वास्तव में। अब देखिए हमने वीडियो बना दिया है, अब हो सकता है हमारे ऋत्विक भाई अब वो नया वीडियो लेकर के आ जाए। अब देखिए अब ये वीडियो हम नहीं खेलेंगे जी, क्योंकि हमारे पास बहुत सेवा रहती है, एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग इज देयर, सो मच ऑफ प्रीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर, कितने मंदिर बनाने हैं, क्या कुछ नहीं करना हम लोगों को बाबा। नाउ वी आर सो बिजी। हो सकता है देखिए आप लोग वेले हों, अब वेले लोग क्या है, अब वो वीडियो बनाते रहते हैं, भाई कैमरा है, कैमरा तो आजकल फोन में हो जाता है, तो दैट इज बस बनाते रहो और बोलते रहो, क्योंकि हमारे पास कोई सेवा तो है नहीं, क्या करें, वीडियो बनाओ, दैट्स इट। इतना देखिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपका टाइम भी बहुमूल्य है। तो हम तो प्रार्थना करते हैं आपको भी सेवाएं मिलें और आप इतने व्यस्त हो जाए भगवान की सेवा में कि आपको आलतू फालतू वीडियो बनाने का टाइम मिले ही नहीं। बट यस, हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि ऐसे कई लोग हैं जो ऋत्विक मायावादी हैं और कहते हैं कि हम शास्त्र का प्रमाण देंगे और 1.5 घंटे का वीडियो है। अरे बांगड़ू ने एक भी कोटेशन नहीं दी शास्त्र की, हु इज गुरु कर करके वो पूरा वीडियो समाप्त। सर एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर, ऋत्विक गुरु के लिए कुछ कोटेशन बताइए सर, हम वेट करते रह गए सर सर सर, लेकिन उसमें कोई कोटेशन थी ही नहीं। तो जितने हमारे ऋत्विक भाई लोग हैं, ऋत्विक मायावादी लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है सर, कोई ऋत्विक इनिशिएशन का वैष्णव संप्रदाय में कोई एग्जाम्पल, कोई शास्त्र उक्ति प्लीज दीजिए ना, क्योंकि हम ये मानते देखिए प्रभुपाद जी शास्त्र का पालन करते हैं, आचार्यों का अनुगमन करते हैं और प्रभुपाद जी शास्त्रों से और आचार्यों से डिविएट बिल्कुल नहीं होंगे। वो उन्हीं की लाइन में आगे प्रचार प्रसार करेंगे और वो कृपा को इस प्रकार से बांटेंगे इन देयर लाइन। लेकिन आपने माना नहीं, हमारे प्रभुपाद जी कुछ अलग करेंगे, आचार्यों से भी अलग करेंगे, शास्त्रों से भी कुछ अलग करेंगे। तो सर पहली बात तो यह है सर, शास्त्र से कोई डिबेट नहीं होता, तो प्रभुपाद जी भी शास्त्र का अनुगमन करते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋत्विक भाइयों से, ऋत्विक मायावादियों से हमारा निवेदन है जी, प्लीज एक शास्त्रीय कोटेशन को लेकर के आइए जहां बताया गया हो कि ऋत्विक इनिशिएशन इज अ बोनाफाइड वे ऑफ इनिशिएशन। तो हम लोग इंतजार करेंगे उस शास्त्र के उस श्लोक का जो कि आप हमको देंगे, जो ये बताएंगे कि किस प्रकार से जो ऋत्विक इनिशिएशन है एक ऑथेंटिक तरीका है दीक्षा देने का। और साथ ही वो वीडियो हमको मिला नहीं अभी तक, जिसमें प्रभुपाद जी विग्रह जो हैं वो डील कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से ऋत्विक गुरु के साथ, बता रहे हैं इसका नाम कृष्णदास होना चाहिए, राधिका दासी होना चाहिए। हम वेट करें सर, वीडियो आया नहीं अभी तक, प्लीज जल्दी भेजिए सर, हम इंतजार करेंगे आपका। कितना इंतजार कराओगे जी, जल्दी जल्दी भेज दीजिए प्लीज। अगर आप इसे किसी को डिस्कशन करना है
वेल यू कैन कम टू इस्कॉन स्कॉलर्स बोर्ड। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज वैष्णव है इस्कॉन के अंदर, जिनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, एंड देन दे विल कन्विंस यू दैट व्हाट इज द बोनाफाइड वे ऑफ टेकिंग इनिशिएशन, बोनाफाइड वे ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ द गुरु परंपरा। ठीक है जी। अब देखिए मैं तो अवेलेबल हो नहीं पाता हूं बिकॉज आई एम वेरी वेरी बिजी। हालांकि हमारे ISB के मेंबर्स भी बिजी रहते हैं, बट स्टिल दे विल मेक देमसेल्व्स अवेलेबल जस्ट फॉर यू फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशंस। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि हमारे इस्कॉन से जुड़ना चाह रहे हैं। वेल myashrayofficial@gmail.com पे वो ईमेल भेज सकते हैं, एंड देन वी कैन हैव सम कॉरेस्पॉन्डेंस विद यू। तो इस तरह से वो इस्कॉन के टच में आ सकते हैं। लेकिन देखिए निश्चित रूप से इस्कॉन में तो कितने ही सारे वंडरफुल डिवोटीज हैं, और इतना सुंदर ये सुखी संसार है भक्ति का, सेवा का, निंदा रहित वातावरण का। और कहाँ बेचारे हमारे ऋत्विक मायावादी अकेले बैठे बैठे बेचारे भूनते रहते हैं। जैसे हमारी तो रिक्वेस्ट है, देखिए हमारी आपसे कोई खुन्नस नहीं है, देयर इज नो हेट्रेड फॉर यू, रादर वी फील पिटी फॉर यू कि आप आए भी प्रामाणिक संप्रदाय में लेकिन तो भी अलग रह गए। ओ तो इसलिए आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लीजिए, और प्रभुपाद जी को अपना फाउंडर आचार्य मानते हुए उनके आशीर्वाद को भी अपने जीवन में लेकर के आइए, और इस प्रकार से इस्कॉन का हिस्सा बनिए। और अगर आप ऋत्विक मायावादी के चक्कर में पड़े रहेंगे फॉर वट एवर रीजंस, फॉर फाइनेंशियल रीजंस और फॉर सम अदर रीजंस, सर योर स्पिरिचुअल लाइफ वुड बी डूम्ड। अब देखिए ये जो ऋत्विक में जो ऊपर जो बैठे होते हैं ना, इनके देखिए प्रॉपर्टीज भी हैं, पैसा वैसा है, करोड़ों रुपए इनके पास, लेकिन आपके पास क्या है भला? कुछ समय की मंथली सैलरी, थोड़ा बहुत ऐशो आराम, हल्का बुल्का आवाज, दैट्स इट। लेकिन आप ऐसे अकिंचन शुद्ध भक्त जो कि आज इस्कॉन में हमारे गुरुजन हैं, उनकी शरण से आप दूर रह गए। इट इज सच अ बैड बार्गेन इंडीड। ये तो बहुत ही बड़ा धोखा हो गया आपके साथ। वेल लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अभी भी आप वापस आ सकते हैं। तो इससे मेरा तो निवेदन रहेगा, ऐसे ऋत्विक जो नए नए हमारे इनिशिएटेड डिवोटीज हैं बेचारे, वहां फंस गए हैं, उनको लग रहा है वो शायद सही रास्ते पर हैं, थैंक्स सर, थोड़ा यहाँ पर आइए, भक्तों का संग करिए, गुरुजनों से मिलिए, उनसे श्रवण करिए, उनके जीवन को देखिए, प्रेरणा लीजिए। उसके बाद भी अगर आप वापस जाना चाहते हैं, ओके अप टू यू, लेकिन एक बार आकर के अमृत का पान तो करिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आइए यहाँ पर एक्सपीरियंस करिए इस दिव्य वातावरण को, एंड देन यू कैन डिसाइड। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।